पाकिस्तान के लोगों का भी ये मानना है कि उनके मुल्क से डॉलर दूसरे तरीकों के जरिए बाहर भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। यही नहीं, पाकिस्तान के लोगों का तो ये भी मानना है कि भारतीय रुपया बहुत जल्द डॉलर को भी पीछे छोड़ देगा। डॉलर्स आते पाकिस्तान में ज़रूर हैं, जब बाहर जाते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाते, वो इलीगली जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है जो पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही है। इंडिया में ये काम बहुत कम है। सर, आपको लगता है कि इतना आसान है डॉलर को रिप्लेस करना इंडियन करेंसी का? उनके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो कोशिश कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा। पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस खुद पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा भारतीय करेंसी पर है। इसकी वजह है ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान के बर्बाद होने का दिन, महीना सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के कंगाल होने की कुंडली सामने आ गई है। अब फाइनेंशियल टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान की मईशत डूबने का खतरा है। ये वो डार साहब है जो कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है IMF के साथ डील करने का, मैं तो ये कर देता होता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा मैं तजर्बेकार आदमी हूँ। ये डार साहब के दावे हुआ करते थे IMF को लेकर। अब सूरत हाल ये है कि IMF बात सुन नहीं रहा और IMF को बात सुनाने के लिए भी अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं। इतिहास में पाकिस्तान का रुपया कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ। साथ ही पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख भी आ गई। पाकिस्तान के बारे में ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत बुरी खबरें छापी हैं। दावा है अगर पाकिस्तान को IMF से पैसा ना मिले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा बचा हुआ है और मई 2023 तक अगर पाकिस्तान को विदेशी मदद नहीं मिली तो दिवालिया होना तय है। बांग्लादेश का जो टका है, जिसको हम कहते थे कि टके की बात नहीं है, वो आज आपके रुपए से ज्यादा अहमियत, मालियत और वैल्यू रखता है। और वो बांग्लादेश, उसके पास इस वक्त 40 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। हमारे पास कितने? 4 अरब डॉलर्स के ज़खायर, वो भी मांगे तांगे के, मिन्नतें करके, अपना मुंह टेढ़ा करके, अपनी जुबान के ऊपर अंगारे रख के मांगे हुए 4 अरब डॉलर्स हमारे इस वक्त खजाने में पड़े हैं। और सूरत हाल यह है कि LCs खुलनी नहीं है, इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी के अंदर कोई दरामद कुछ नहीं हो रहा है। अद्वियात चंद हफ्तों का स्टॉक रह गया है, दालों का स्टॉक खत्म होने वाला है, आटे का स्टॉक खत्म होने वाला है, बाहर से घी मंगाते थे वो महंगा हो रहा है और एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने की तारीख आ गई है। इसकी वजह है दूसरे देशों पर उसका जरूरत से ज्यादा भरोसा। सऊदी अरब, UAE और चीन से पाकिस्तान ने खैरात की उम्मीद लगाई थी, पर वहां से उधार खाता बंद होने की खबरें आ चुकी हैं। इन्होंने आंखें बंद करके इन्हिसार जो है वो डोमेस्टिकली फैसले करने की बजाय जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके बास्केट में सारे अंडे रख दिए कि ये आएंगे, हमें पैसे देंगे, हमें बचा लेंगे। जो हमारे सबसे दरीना दोस्त हैं वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी अब वो डिवोर्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कह दिया कि भाई साहब आज के बाद नो फ्री, गैर मशरूत कर्जे, नो चैरिटी। आइंदा हम कर्जा आपको देंगे उन्हीं शराइत पर जिन शराइत पर दूसरे ममालिक दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग और एक्सपर्ट जब तक इस मुश्किल का उपाय तलाश करते तब तक एक और स्ट्राइक हो गई। कर्ज अभी तक मिला नहीं, लेकिन शहबाज सरकार ने खर्च की प्लानिंग तैयार कर ली है। पाकिस्तान के नेताओं ने मुल्क को लूटने का नया प्लान बना लिया है। नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के सांसदों को मिलने वाले फंड को 30% बढ़ाकर 90,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों के मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। यानी पैसा आने से पहले ही पाकिस्तान ने कर्ज वाला गड्ढा खोद दिया है। अब दुनिया जितने पैसे देगी शहबाज सरकार उसे ठिकाने लगा देगी। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसुकून हैं। ये खेल खेल रहे हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को बचाएं। ऐसा लगता है कि मानो पाकिस्तान ने श्रीलंका बनने की तैयारी कर ली।
कंगाल पाकिस्तान में गिरता रुपया और खाने पीने की महंगाई तब रुकेगी जब अमेरिका का दिल पिघलेगा और वो IMF को कर्ज देने की रिक्वेस्ट मानेगा। शहबाज भले ही भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल भरोसा नहीं। इसकी वजह है इसी हफ्ते पाकिस्तान का कीर्तिमान बनाने वाला पावर कट। पाकिस्तान में डॉलर की कमी का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं कि मुल्क पे क्या इंप्रेशन जाएगा। हम बहरीन के क्लाइंट बाहर, हमको बोलेंगे हमारे पास लाइट नहीं है, दुनिया स्पेस पे जा रही है, हम अब तक लाइटों के तरस रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर मुल्क है और आज ये सूरत हाल है कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी इस टाइम पर भी उसके अंदर से बहुत बड़ी तादाद भूख अंधेरे के अंदर बैठी हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत पाकिस्तान के लिए ही बनी है। पाकिस्तान में अंधेर युग शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का दावा और भी ज्यादा खतरनाक है। उनकी माने तो ये सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर कुछ टाइम बाद आने वाली है। यानी जैसे जैसे डॉलर के रेट ऊपर जाएंगे, पावर कट भी उतनी ही तेज रफ्तार से बढ़ेगी। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। ठीक है, क्योंकि भाई गले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। 3 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान के ग्रिड फेल हो गए, बिजली गायब हो गई। पाकिस्तानियों को लगता है कि शहबाज सरकार की हालत भी सेम टू सेम है।